Hi everyone, very well welcome to all of you. I'm नीरू और आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने जाना कि ये कार्मिक और नार्सिसिस्टिक लोग कौन होते हैं और इनका हमारी लाइफ में क्या जरूर। तो आज हम इसको एक ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या ज़रूरत है इतने पेनफुल इंसिडेंसेस को या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में सेलेक्ट करने के लिए जहां हमें इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़े। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी क्या है आखिर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसको अगर मैं ये बोलूं कि सब दुख दर्द से मुक्त होने की जर्नी है जो हम ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम चलाते आ रहे हैं। एक लाइफ टाइम आते हैं, वहाँ कुछ थोड़ा सीखते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, फिर अगले लाइफ टाइम, और जब सोल एक ये डिसाइड कर लेती है कि इनफ इज इनफ, अब आई वॉन्ट टू गो बैक होम। क्या है हमारा असली घर? हमारा डिवाइन, जहाँ से हम आए हैं। तो उस लाइफ टाइम में हम बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन होता है कि क्यों है इतना पेन, क्यों हमें ये डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ गुजरना पड़ता है, और क्या है एक ऐसा रिलेशन जिससे हम नहीं ना तो हम निकल पा रहे हैं और हम इतनी कठिनाइयों से आगे जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आपको 10th क्लास का पेपर मिल जाएगा? सोच के देखिए। आपने अपने लिए एक ऐसी जर्नी को चुना है जहां अभी तक आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने जितने भी बैगेजेस इकट्ठे किए थे, और वो बैगेज कौन से? जिनकी वाइब्रेशन गॉड की वाइब्रेशन से मैच नहीं होती, जो आपकी ईगो कॉन्शियसनेस से आते हैं, जितने आपका पेन है, एंगर है, हेट्रेड है, अनफॉरगिवनेस है, डिजीजेस हैं, डर हैं, वो सब आपकी ईगो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। आप आजकल सब लोग बात करते हैं 3D 4D 5D, तो ये क्या है? ये कॉन्शियसनेस है। अभी हम मदर अर्थ के ऊपर हैं और अभी हम ग्रॉस कॉन्शियसनेस में हैं। हम सब चीज़ अपनी फिजिकल बॉडी से फील करते हैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारी थॉट प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल और दिमाग में ऐसी हैं जो इस जन्म में हमने नहीं सीखी, लेकिन वो है, वो एग्जिस्ट करती है। और जब तक हम इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए हमने इन सब लोगों को चुना है, उन सब सोल को चुना है जिनके साथ हमें अपना बैगेज कंप्लीट करना है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, क्योंकि जब आप ये डिसाइड कर रहे थे अपने लिए तो आप हायर कॉन्शियसनेस में थे, आप अपने गाइड्स के साथ थे, आप अपने टीचर्स के साथ थे, आप अपनी फुल अवेयरनेस में थे। तो आप
कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। इन चीज़ों को इस लोअर पर्सपेक्टिव से कौन देख रहा है? आपकी ईगो। आपकी सोल आपको नेविगेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। वो रास्ता देखने के लिए जिस पर चल के आप इन चीज़ों से मुक्त होंगे। और जैसे जैसे आप अपने इस बैगेज को, जो एक बोझ की तरह आपकी आत्मा के ऊपर है, हटाएंगे, आप फ्री होंगे इन चीज़ों के साथ। और वही सीट है आपकी यूनियन की। फेमिनिन एनर्जी क्या है? फेमिनिन एनर्जी शक्ति, पावर। और मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? हायर कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस। When feminine energy merges into Shiva consciousness, तो क्या क्रिएट होता है? डिविनिटी। और यही आपकी जर्नी है। तो अब जब आप इस पेन को फील कर रहे हैं, ये पेन आपको कुछ दिखा रहा है, वो आपको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर क्या है जो दुख रहा है। जब आपको डर लगता है तो वो आपको अपने भीतर ले जा रहा है। वो दिखा रहा है कि आपने कहाँ कहाँ डर पैदा किया है। और ये सारी मेमोरीज आपके अंदर है। और जो मेमोरीज अंदर हैं, जो एनर्जीज अंदर है, जो फ्रिक्वेंसी अंदर है, उसी फ्रिक्वेंसी के लोग अभी आपकी लाइफ में है। तो इनके साथ कैसे डील किया जाए? कार्मिक्स के साथ, नार्सिसिज्म के साथ कैसे डील किया जाए? इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने कमिटेड हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर अभी भी आपको यूनियन एक रोमांटिक फैंटेसी लगती है, जो लव आपने मीडिया से सीखा है, जो आपने पिक्चरें देख के सीखा है कि आपके काउंटर पार्ट आएंगे, आप बाहों में बाहें डाल के घूमने वाले हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अभी बहुत दूर हैं। आप एक ऐसे लव के रास्ते पे हैं जो अनकंडीशनल है, जो संपूर्ण है। हम सब में, चाहे आप फेमिनिन बॉडी में हैं, चाहे आप मैस्कुलिन बॉडी में हैं, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। और जब तक आप अपनी वननेस में नहीं आएंगे, जब तक इन कार्मिक्स को, इन नार्सिसिस्टिक लोगों को आप अपना दुश्मन समझते रहेंगे, जब तक आप अपने कार्मिक पैकेजेस सेटल डाउन नहीं करेंगे, कैसे करने आपको सीखना पड़ेगा कुछ उन लोगों से जो इस रास्ते पे आपसे थोड़ा सा पहले चल पड़े और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और यही वजह है कि आज मैं आपके सामने हूँ अपने उन एक्सपीरियंसेस के साथ, जिससे आपकी जर्नी थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे आ सके, जिनसे मैं आपको उन जगह से बचा सकूं जहां मैंने गलतियां की थी। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको सिर्फ आपको अपने अंदर देखना है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन आपके साथ कुछ क्रिएट करती है, तो उससे आपके अंदर क्या हलचल होती है। और वो है आपका फोकल पॉइंट, जिसको आपको हील करना है।
और जैसे जैसे आप ये हील करते रहेंगे आपके बैगेजेस खत्म होते रहेंगे और आप वननेस में आते रहेंगे। और सबसे जो बड़ा एक टूल है इस जर्नी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिवनेस। ये फॉरगिवनेस क्या है? जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आज जो लोग मेरे साथ जो भी कुछ कर रहे हैं वो वही है जो मैंने उनके साथ किया, तो उस टाइम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे शेम और गिल्ट वाले ट्रिप पे चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें अपने आप को माफ़ करना सीखना है। हमसे कुछ गलती हुई और अब हम खुद को माफ़ करते हैं, और जब हम अपने आप को माफ़ करना सीखते हैं तो उससे हम दूसरों को माफ़ करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पाँव गलती से किसी के पाँव के ऊपर पड़ता है और आप उसको सॉरी बोल देते हैं तो वो व्यक्ति अपना दर्द भूल जाता है। उसको दर्द कम नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उसके दिल में आपके लिए कोई दुर्भावना नहीं रहती। लेकिन अगर आप पाँव रख के निकल जाते हैं तो आप जाने अनजाने कितनी बद्दुआएं साथ ले जाते हैं। सो फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट टूल। अपने आप को माफ करना और उन सब आत्माओं से जो आज हमारी लाइफ में कुछ गलत चीज़ों के लिए भी हैं, जिनका बिहेवियर हमारी तरफ कुछ इनअप्रोप्रिएट भी है, उनको माफ करना। जिस दिन आप सीख जाएंगे आपकी 50% हीलिंग हो जाएगी, और कहीं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक जो फॉरगिविंग सोल होती है वो बहुत पीसफुल होती है। और जिस यूनियन की आप राह देख रहे हैं, ये रास्ते हैं यूनियन पे चलने के लिए। उसके लिए एक रूट है जो आपको पकड़ना पड़ेगा। वो शॉर्टकट्स नहीं हो सकते, और ना ही कुछ बिना सोची समझी कुछ प्रैक्टिसेस अगर आप करते रहेंगे। कई बार जब मेरा किसी से कॉन्वर्सेशन होता है तो कि हम चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, हम चक्रास क्या है नहीं मालूम। हमारी लाइफ में नार्सिसिस्टिक लोग हैं, इनको कैसे हटाएं? कई बार ये सिखाया जा रहा है कि आप, कोई नार्सिसिस्टिक है उनको छोड़ छोड़ के भागें आप अपनी लाइफ से। आप करके देखें, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपके अंदर हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे आप उसी पैटर्न के लोगों को इनवाइट कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जर्नी है, वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जर्नी है, वो प्यूरिफिकेशन की जर्नी है, वो पीस में आने की जर्नी है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका जब तक ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे रहेगा कि मेरी लाइफ में किस तरह से जो
भी सिचुएशंस हैं उनको हटा के मैं अपने काउंटर पार्ट के साथ कैसे मिल जाऊं, तब तक आपकी जर्नी आसान नहीं होगी। जिस दिन आपका फोकस आपके ऊपर होगा कि जो भी मेरी लाइफ में है वो क्यों है, उसका क्या कारण है, और आप उसकी डीप मीनिंग को समझना शुरू करेंगे और आप ये समझेंगे कि आपने इस जर्नी को क्यों चुना है। आपने इस जर्नी को 3D कॉन्शियसनेस के लिए नहीं चुना है। आपने इस जर्नी को एक रोमांटिक शादी करके बच्चे पैदा करने और एक घर बंगला गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं चुना है। आपका एक हायर पर्पस है और उस हायर पर्पस पे पहुंचने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आपको समझना है हर वो चीज़ अपने बारे में कि आप आज जो हैं वो क्यों हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सेप्टेंस की जर्नी है। आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे अपनी हर उन चीज़ों को जो आपके साथ अभी हैं और उनको एक गॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक फॉरगिविंग हार्ट से देखेंगे, आप एक नॉन जजमेंटल तरीके से देखेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी यात्रा में सक्सेसफुल होंगे। एंड बिफोर आई फिनिश दिस, लेट मी टेल यू वंस अगेन, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बहुत फेयर गेम है और बहुत ब्यूटीफुल गेम है। आपको जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, आई एम अ फोन कॉल अवे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल लाइफ।